अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तराबी झील के पास, तराबी डैम भी इसको कहा जाता है। और आज हम आपको बताएंगे कि एक मछेरे की लाइफ क्या होती है और ये मछली जो है यहाँ से कैसे पकड़ी जाती है और ये जो मछेरे हैं ये कब से ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए। ये हम तो बचपन से ही शुरू हैं और हमें नहीं पता कब से ये शुरू हुआ काम। ये हमारे बड़े दादे भी बाबा दादा भी ये बचपन से कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अरसे से। हमें नहीं मालूम ये कितना अरसा हो चुका है इसको। ये खानदानी काम है आपका ये। खानदानी, हाँ, बिल्कुल। ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये मछली कैसे पकड़ी जाती है। ये भई फँसती फँसती तो खुद आप है, हम तो सिर्फ़ हिला करते हैं, जाल लगाते हैं, फेंक देते हैं जाल। तरीका क्या बताएं किस तरह से होता है पूरा। हाँ, बस वो हम किनारे से जाल बाँधते हैं, फेंक देते हैं, लम्बा सा जाल फेंक देते हैं। ठीक है। वो फिर पानी में जो आगे पीछे घूमती है जाती है तो वो खुद भी खुद फँस जाती है उसमें। अच्छा, वो जाल के अंदर फंसती रहती हाँ, है। वो उसका सिस्टम बना होता है ना, वो नीचे ज़मीन से और ऊपर तक जाल बिछाया होता है, ठीक हो तो गया। उससे से गुज़रती है तो वो खुद फँस जाती है। एक दिन में कितनी मछली निकाल लेते हैं। ये तो मुख्तलिफ होता है ना, कभी शिकार का काम होता है, कभी ज़्यादा फँस जाती है, कभी कम फँसती है, सही कभी है। नहीं भी फँसती, ये भी होता है। तो आपकी लाइफ कैसी है, खुश हैं इस लाइफ से। बस खुश तो नहीं है लेकिन ये हम काम छोड़ नहीं रहे। खानदानी वैसे काम की वजह से। हाँ, हाँ, ये काम और मिलता नहीं है। मिलता और काम मिलता तो नहीं है, बस मजबूरी भी नहीं है ये इतनी ख़ास, लेकिन खुशी से भी नहीं छोड़ रहे। सही। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मछली आप यहाँ से पकड़ते हैं इसमें कितनी किस्म की मछली पाई जाती है। 4-5 किस्म की होती है। कौन कौन सी। ये एक मेन तो होती है रोहू, मुराकी, थेल, सिल्वर, बिगेट, हम्म। चेना माशेर, सही। सिंगाड़ा, सोल। ये तो आपने 7-8 नस्लें बता दी। हाँ, ये 5 6-7 नस्लें हैं। सही। हाँ, अच्छा, ये जो मछली है, दरियाई मछली इसको बोला जाता है, आप इसको क्या बोलते हैं। हाँ, नहीं ये तो दरियाई है, सोल और सिंगाड़ा दरियाई है, बाकी वो दरियाई भी है और फार्मी भी है। फार्मों में भी पाली जाती है, हम्म। रोहू, मुराकी, सोल, नहीं किनार। नहीं, वो तो फार्म में पाली जाती है ना। हाँ। जो हम यहाँ पे जो पकड़ते हैं वो कौन कौन सी है। वो तो रोहू भी, यानी सारी नस्लें हैं, 4-5-6 नस्लें जो भी है ना, वो जो वो सारी फार्मा में इसी डालते हैं, इसमें पाई इसमें भी जाती हैं। पाई जाती हैं। अच्छा, ये जो मछली है ये इसकी अपनी इस झील में अपनी खुद पाई जाती है, इसमें डाली जाती है मछली। नहीं, वो तो फार्मों में जो तालाब होते हैं ना, उनमें फार्मों में खुराक डाली जाती है, इसमें नहीं पूरी होती। अच्छा, ये जर्मन नेचुरल है हाँ, हाँ, जिसको देसी कहा जाता देसी है। कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, फार्मी मछली में और इस मछली में क्या फ़र्क है। बहुत सारा फ़र्क है। कोई एक फ़र्क है। खाने में, जायके में फ़र्क है। अच्छा, हाँ, आप खुद भी खाते हैं। खुद भी खाते हैं, हमारा काम जो यही है, खाते हैं, मछली खाते हैं। कितनी खाते हैं। ये तो नहीं कह सकते कितनी खा जाते हैं। नहीं, हम तो आए हैं लाहौर से। तो लाहौर में तो ख़ास तौर पे जो मतलब छोटे इलाके होते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ़ सर्दियों में खाई जाती है। हाँ, और जो 5 स्टार 3 स्टार होटल है वहाँ तो सारा सीज़न ही चलती है। हाँ, आप किस हिसाब से खाते हैं। हमारी तो तकरीबन 12 महीने थोड़ी बहुत खाते ही रहते हैं। अच्छा। गर्मियों में भी खाते रहते हैं। डैम के किनारे पे जो होते हैं, जहाँ दरिया हो गया, डैम हो गया, हम किनारे पे होते हैं, तो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं मछली। क्योंकि जब भूख लगी यहीं से पकड़ के यहीं पका ली। हाँ, हाँ, यही होता है। ऐसे ही होता है। हाँ, हाँ। अच्छा, ये जो आप कश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये हाँ, कौन-सी हैं? हाथ वाली चप्पू वाली कश्तियाँ भी देखी मैंने, यहाँ पे इंजन वाली भी देखी है हाँ। हमने। तो इसमें क्या फ़र्क है? इंजन वाली तो वो यानी कि जल्दी पहुँच जाते हैं जिधर उनका काम होता है, करना होता है, ठीक है। और चप्पू वाले हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पर पहुँचते हैं। ये कश्तियाँ आपकी अपनी हैं या जो जिनका डैम नहीं, है? नहीं, ये अपनी है। अपनी-अपनी हाँ, होती है हर हाँ, किसी हर की। किसी की अपनी होती अच्छा, तो आपको मज़दूरी किस हिसाब से मिलती है? है। मन के हिसाब से, देखिए, जितनी मछली पकड़ के लाएँगे उस उतने हिसाब से मिलेगी। उस हिसाब से मिलेगी। कितना कमाते हैं एक दिन में? दिन में तो तकरीबन 4-500 का बन जाता है, कभी ज़्यादा भी, कभी कम भी बनता है। कितनी मछली एक दिन में पकड़ लेते हैं आप? पकड़ तो यही बस, शिकार का नहीं कह सकते, किस दिन कम बनता है, कभी ज़्यादा बनता आज कितनी पकड़ी है? है। आज तो मैं गया ही नहीं हूँ। गया हूँ ज़रूर, लेकिन मिला नहीं कुछ भी। अच्छा, गए हैं, मिला कुछ नहीं। हाँ, हाँ। आपने अपना जाल डाला हुआ जी, है। जी, डाला था। तो जाल आपका भरा नहीं है अभी। नहीं भरा। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि जाल में मछली फँस गई है? बस नज़र आ जाती है, जो जाल को उठाते हैं तो पता लगता है भी फँसी कोई होती है। निशानी वगैरह लगाई होती है? नहीं, नहीं, निशानी नहीं लगाई होती। हाँ। जाल को निकालते हैं ना, पानी में से बाहर निकालते हैं, जो उसमें फँसी होती है वो निकल आती है। अच्छा, ये जाल को बाहर निकालते बाहर हैं। निकाल बाहर निकालते तो पता चल जाएगा वज़नी है तो मछली फँसी है। बाहर जाल को बाहर निकालते हैं, फिर दोबारा लगाना होता है। ये कितना गहरा कितना है? मुख्तलिफ है, इधर से कम और आगे-आगे जो जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 100 डेढ़ 100 फुट तक भी है। 150 फुट तक भी है। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताया कि अभी यहाँ पे कभी कोई वाक़या हुआ कोई इस तरह का? हाँ, आज से 7-8 साल पहले जहाज़ भी, पायलट वो डटा था, पायलट का तो वो कमर भी टूट गया था। तो कौन-सा जहाज़ था? हाँ, ये जंगी, जंगी जहाज़? हम में तो जंगी कहते हैं, वो पता नहीं जो भी था, तो वो गिरा था यहाँ पे? गिरा था पानी में। अच्छा, फिर? हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर वो पायलट को हमने निकाल लिया है, तो फिर कुछ दिनों में आ गए, वो भी फौजी वगैरह आए थे, लांचा वगैरह ले आए थे, हुँ। तो मछली भी डैम में मर गई थी, तो वो फिर ले निकाल कर ले कर गए। जहाज़ भी ले गए। हाँ, हाँ।
निकाल सब दिया था हाँ, आपने। हर क्योंकि आपने फौजी की जान बचाई, एक पायलट की जान बचाई आपने। पायलट को हमने बचा लिया था। ठीक हो गया। तो वो मछली आपकी जो होगी वो तो उसका भी नुकसान हुआ होगा? वो भी नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ होगा? ये तो नहीं कह सकते कितना हुआ, लेकिन उस एक वक़्त अंदाज़ा? अंदाज़ा तो काफ़ी नुकसान हुआ था। सही। तो वैसे आपके साथ भी हादसे आते आते रहते हैं, कोई कश्ती हाँ, नहीं उल्ट ये गई तो कभी, कभी लीक हो गई, हाँ, कुछ इस तरह के? छोटे-मोटे तो मामला तो होते रहते हैं। कभी देखते हैं पानी ज़्यादा हो गया तो हम किनारे पे कोशिश करते हैं किनारे पे हो जाते हैं। सही। हाँ, अच्छा, इस डैम का पानी आता कहाँ से है? ये इधर ऊपर पहाड़ी से, कौन-सी पहाड़ी से? ये कलरकार वाली साइड से। अच्छा, कल्लर घाट से पानी यहाँ पे आता है। अच्छा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो डैम है, छोटे डैमों में सबसे बड़ा डैम है ये, ऐसे ही है? ये बहुत बड़ा है। ये तकरीबन का पाकिस्तान में मंगला और तरबेला से अलावा ये बड़ा है। मंगला और तरबेला के बाद ये तीसरा बड़ा डैम है ये। हाँ। डैम किस साइड पे है यहाँ से? डैम तो कलरकार और चकवाल के दरमियान में। अच्छा, दोनों के दरमियान में है। तो ये यहाँ पे जो पानी आता है वो कल्लर घाट की पहाड़ियों से पानी यहाँ पे आता है। मुझे ये बताएँ कि एक मछेरे की लाइफ़ क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है? सुबह क्या करते हैं, उठते हैं, क्या काम करता है, किस तरह से ज़िंदगी गुज़रती है? बस मजबूरी है, क्या करें? हर किसी का दिल करता है भी हम बहुत कुछ बन जाएँ, लेकिन मछली में तो कुछ नहीं बनता ना। बच्चे हैं आप, हाँ, बचे हैं। क्या करते हैं? वो भी ये मछली का ही काम करते हैं। पढ़ाया नहीं उनको? पढ़ भी रहे हैं, 4-5 तक पढ़ते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। तो फिर यही काम करते हैं। यही काम। असल में इधर का 2 साल गुज़ारा इस जगह पे, इसका ठेका खत्म हो गया, किसी और जगह पर चले गए। हुँ। ऐसे पढ़ाई बच्चों की खराब हो जाती है। ये किसी एक जगह पे रहने का सिस्टम नहीं है। नहीं। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला वहीं पे चले गए। हाँ, हाँ, वहीं पे। घर-भर अपना है, नहीं, घर भी नहीं है अपना। तो घर भी ले जाते साथ ही अपना। साथ ही। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा है कि एक मछेरे की जो लाइफ़ होती है बहुत ही दर्दनाक और बड़ी सैड सी स्टोरी है इनकी, क्योंकि इनका कोई रहने का ठिकाना एक नहीं होता। जहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जहाँ पे इनको मिल गया काम, तो इन्होंने बीवी बच्चे उठाए अपने और उधर चले गए। रिहाइश भी अपनी नहीं होती इनकी। और जो बच्चे हैं, ज़ाहिर ये भी ख़ानदानी काम करते आ रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी यही काम करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में काम है ही यही, और कोई काम यहाँ पे है भी नहीं। और पढ़ाई का जो सिस्टम है, वो अब बता रहे जैसे कि 4-5 पढ़ते हैं, थोड़ा-सा अपना वो जितना भी होता है, थोड़ा-सा सीख लेते हैं, उसके बाद फिर वो उन्होंने यही काम करना है। तो उनका सारा जो रुझान होता है, वो इसी तरफ ही होता है। और दूसरा तराबी डैम है जो, और इसमें से उन्होंने बताया कि तकरीबन 7 से 8 किस्म की जो मछली है, वो यहाँ से निकलती है। अब जो नस्लें उन्होंने बताई, वो तो मुझे याद नहीं, हमें तो वही याद है, वो काला रहू, सिंघाड़ा, और बस 1-2 याद है मुझे, और जो हम खाते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 7-8 किस्म की जो मछलियाँ हैं, वो यहाँ से निकलती हैं। और इसमें फ़र्क ये होता है कि जो डैम का जो जो मछली होती है डैम की, उसमें ये फ़र्क है, जो बच्चा जो होता है छोटा, जिसको ब्रीडिंग कहा जाता है, वो यहाँ पे खुद डालते हैं। बकाया इनका खर्चा यहाँ पे कुछ नहीं होता जी, ये जो कुदरती चीज़ है, कुदरती कीड़े-मकोड़े हैं, या दरिया का जो पानी है, सॉरी झील का, और इसके अंदर जो भी मामलात होते हैं कुदरती, वो खाती हैं और वही खा के जवान होती हैं। और ये देसी जो नेचुरल देसी मछली होती है ना, वो वाली है। और इसके जायके में और आम जो फार्म का जायका होगा, उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो आपको पता है। आपने भी खाई है जो फार्मी मछली हम खाते हैं। लेकिन कल हमने ये टेस्ट की थी यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट नज़र आया है। अभी भी यहाँ पे इन्होंने अपने लिए पकाई है मछली, और वो भी टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं टेस्ट इनका कैसा है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।